हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसा टॉपिक है जो 11th-12th वाले का काम तो आएगा ही, साथ ही साथ जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कुछ एलिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है यहां पर, लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का, सॉलिड मेटल, ठोस धातु, या ऐसे भी डायरेक्ट पूछे कि सबसे हल्का धातु कौन सा होता है तो वो हो जाएगा आपको लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? लिथियम। धातु का बात करेगा तो। और सबसे भारी धातु यानी हेवीएस्ट सॉलिड मेटल, ओस्मियम हो जाएगा सबसे भारी धातु। लाइटेस्ट एलिमेंट यानी हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में या नॉन एलिमेंट में कौन सा है तो हाइड्रोजन है। लिक्विड नॉन मेटल यानी द्रव अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर लिक्विड मेटल यानी द्रव धातु पूछे तो यहां पर 4 धातु जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है: मरकरी, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा रेडियो सक्रिय धातु द्रव अवस्था में मिलता है तो फ्रांसियम ही हो जाएगा। नोबल मेटल यानी उत्कृष्ट धातु, गोल्ड, मरकरी, प्लाटिनम, प्रोटेक्टियम, पीटी। प्लाटिनम हो गया, पीसी, प्रोटेक्टियम। ये 4 जो मेटल है उसको नोबल मेटल कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्ट नहीं करता है। गैसियस एलिमेंट, गैसीय तत्व कितना है तो 11 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैसीय तत्वों की संख्या कितना है, 11 है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी आधुनिक आवर्तिता का नियम किसने दिया तो हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली यानी प्रबल क्षार, सीजियम हाइड्रोक्साइड यानी सीजियम के द्वारा बनता है। हाइड्रोक्साइड के रूप में जितने भी क्षार होते हैं उसमें सबसे प्रबल कौन होता है तो सीजियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली, अल्कली का मतलब क्या? क्षार। इधर फोकस कीजिए। मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्थायी होता है, जल्दी टूटता नहीं है। एलिमेंट केप्ट इन वाटर, किस तत्व को जल में रखा जाता है? फास्फोरस, क्योंकि यहाँ के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए वाटर में रखते हैं। और वाटर में इनसोल्यूबल भी होता है यानी विलय नहीं होता है, तो फास्फोरस चला जाएगा। एलिमेंट केप्ट इन केरोसिन ऑयल, किसको केरोसिन तेल में रखा जाता है तो सोडियम, पोटासियम, आयोडीन, सीजियम को। पुरेस्ट कंडक्टर मेटल, ऐसा धातु जो विद्युत का चालन कम करता, सबसे कम, तो लेड हो जाएगा। पुरेस्ट कंडक्टर मेटल, सबसे कम विद्युत धारा का चालन करने वाला धातु, लेड हो जाएगा। और अधातु बोलेगा तो पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल, सबसे कम चालन करने वाला धातु। अधातु तो कम करता ही है लेकिन सबसे कम, सल्फर हो जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जितने भी तत्व है उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है तो फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा हो
सीजियम। फुलरीन ऋणात्मक याद रखेंगे और सीजियम धनात्मक। अधिक धनात्मक सीजियम, अधिक ऋणात्मक फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक कुछ आपको एलिमेंट्स हैं जो कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, 11 12 में भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ये पीरियोडिक टेबल का कुछ क्वेश्चन है, कुछ एलिमेंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।